गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। BSc थर्ड ईयर की कक्षा में ज्योग्राफी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इसकी कोयले की कि भारत में कोयले के मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, और कोयले के बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे कि भारत में जो कोयला है कब से निकाला गया, क्या उसकी स्थिति है। देखिए, कक्षा आपकी BA थर्ड ईयर, हेडिंग है आपका कोयला। कोल भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, COAL। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कोल कहेंगे। देखिए क्या होता है कि हम बात किसकी कर रहे हैं? भारत में कोयले की बात कर रहे हैं हम, कि भारत में जो कोयला निकाला जाता था प्राचीन काल से ही निकाला जाता है, और हम कह सकते हैं कि उद्योगों के लिए आधारभूत जो संसाधन है वो क्या है? कोयला। क्योंकि कोयले से ही हमारे जितने भी ताप विद्युत गृह हैं बिजली का उत्पादन किया जाता है। कोयले से ही क्या है, हमारे जितने भी विद्युत गृह हैं उनमें बिजली का उत्पादन किया जाता है। उद्योगों का आधार माना जाता है। धातुओं को पिघलाने के लिए, इन सभी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लोहे का प्रयोग किया जाता है, कोयले का प्रयोग किया जाता है। कह सकते हैं कि हमारी आधुनिक सभ्यता का मुख्य आधारभूत जो संसाधन है वो क्या है? कोयला है। एक पहले हम मोटी मोटी बात करेंगे। ये है भारत में कोयले के क्षेत्र। भारत में कोयला, देखिए क्या हुआ था। सबसे पहले हम बात करेंगे कोयले का निर्माण कैसे हुआ। आप सभी जानते हैं हिमयुग आया, पृथ्वी पर वनस्पति ही वनस्पति थी। एक समय ऐसा आया, आप सभी जानते हैं कि 33 महासागर बहता था, और वो पेड़ पौधे क्या हुए, सारे नीचे आ गए, ऊपर मिट्टी आ गई। लाखों वर्षों तक का समय लगा, और उसके बाद क्या हुआ कि कोई भी जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? ऊर्जा न ही तो परिवर्तित होती है, नहीं आप उसको नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो जाती है। तो ऊर्जा को तो नहीं बनाया जा सकता है, ऊर्जा को नहीं नष्ट किया जा सकता। तो पेड़ पौधे थे, उनमें क्या थी? ऊर्जा थी। तो जैसे ही नीचे बने, नीचे दबे, नीचे दबने से क्या हुआ? कार्बन बना उनमें, और उसकी उत्पत्ति हुई। कह सकते हैं कि हम उन पेड़ पौधों के ही गलने सड़ने से, नीचे दबने से लाखों वर्षों तक के समय के उपरांत क्या बने? वो कोयले में परिवर्तित हुए। तो जितना जिसको अधिक समय लगा, उसी प्रकार की कोयले की जो प्रकार हैं उनका विभाजन, और लकड़ी से थोड़ा सा रूपांतरित रूप होता है कोयले का, वो होता है पीट कोयला। सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है, जलवाष्प की सबसे कम मात्रा होती है। कह सकते हैं कि चमकीला होता है, काला होता है, और राख जब वह जलता है तो राख नहीं बचती है और न ही धुआं देता है। तो सबसे अच्छी किस्म का क्या माना जाता है? कोयला माना जाता है। तो आज हम बात करेंगे किसकी? भारत में कोयले की। तो एक बार हम इसकी बात करेंगे, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? कोयले के प्रकार की बात करेंगे कि भारत में जो कोयले के जो वर्तमान भंडार है, अगर हम उनकी बात करें, 285 अरब टन भारत में कोयले के भंडार हैं। भारत अगर कोयला उत्पादन में अगर भारत की बात की जाए कि भारत कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे स्थान पर कौन है? भारत है। अगर कोयले की बात की जाए तो विश्व में कोयला उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। सबसे अधिक चीन में कोयले का उत्पादन होता है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले का उत्पादन होता है, और तीसरा उत्पादन होता है वो किस में होता है? भारत में। तो भारत में कोयले के जो वर्तमान भंडार हैं 285 अरब टन है। कितने हैं? 285 अरब टन। देखिए, एक होते हैं उत्पादन, एक होता है भंडार। भंडार वो होते हैं जो आपके पास संग्रहित है, जो भारत के पास संग्रहित है भविष्य में जिसका हम उपयोग करेंगे। उत्पादन होता है जितना हम प्रतिवर्ष हम कितने का उत्पादन कर रहे हैं, कितना जमीन से निकाल रहे हैं। ठीक है। तो भारत में वर्तमान कोयले की अगर भंडार की बात करें, 285 अरब टन क्या है? कोयले के भंडार भारत में पाए जाते हैं। बात करें कि भारत में जो कोयला है उसका कितना प्रतिशत उपयोग ताप विद्युत गृहों में होता है, कि बिजली बनाने में कितने प्रतिशत कोयले का उत्पादन, कोयले का प्रयोग होता है। आपके घरों में जो बिजली पहुंच रही है वो किससे बनती है? इसी कोयले से ही बनती है। और भारत तो एक ऐसा देश है जो प्राचीन समय से कोयले का उपयोग करता हुआ आ रहा है, और वर्तमान समय में भी कोयले का उपयोग कर रहा है। स्वतंत्र प्रतिशत जो कोयला है
वो ताप विद्युत ग्रहों में प्रयोग हो रहा है। देखिए कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम आता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप ये सारे मेन पॉइंट हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से अपने नोट्स बनाएं और अच्छे से इनको याद भी करें कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का सर्वाधिक जो कोयला है किस रूप में प्रयोग में लिया जाता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, ताप विद्युत गृहों में, इस उद्योग में, या अन्य 2 ऑप्शन और आ जाते हैं। तो उसमें आप क्या कहेंगे कि सर्वाधिक जो भारत में जो कोयले का उपयोग है ताप विद्युत गृहों में किया जाता है। कितने प्रतिशत? 77% जो कोयला है वो किस में प्रयोग किया जाता है? ताप विद्युत गृहों में प्रयोग किया जाता है। देश के व्यावसायिक ऊर्जा खपत में कोयले का योगदान कितना है? कि देश में व्यावसायिक रूप से जो ऊर्जा की खपत है उसमें कोयले का योगदान कितना है? 67%। हम जिसको बोल सकते हैं कि 67% जो योगदान है वो किसका है? कोयले का है। उसके अलावा देखिए पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऊर्जा खपत के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं, लेकिन व्यावसायिक ऊर्जा के रूप में जो कोयले का उपयोग है देश में कितने प्रतिशत है? 67% कोयला है उसका उपयोग ऊर्जा खपत के रूप में किया जाता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की अगर हम बात करें तो ऊर्जा खपत में कोयले का योगदान कितना है, तो आप क्या कहेंगे? 67%, 67% जो कोयला है ऊर्जा खपत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कोयले का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक तरीके से कोयला निकालने का प्रथम प्रयास कहाँ से किया गया? रानीगंज में किया गया था 1774 में। आधुनिक तरीके से वहाँ क्या किया जाता है? कोयले का खनन किया जाता है। नहीं तो हमारी बहुत सारी जो खाने हैं वहाँ प्राचीन जो पद्धति थी उसी प्रकार से क्या किया जाता है? कोयले का खनन किया जाता है। तो रानीगंज में कब किया गया था? 1774 में। सबसे पहले रानीगंज में 1774 में क्या किया गया था? कोयले का खनन किया गया था। किस तरीके से किया गया था? आधुनिक तरीके से कोयला निकालने का प्रथम प्रयास कहाँ किया गया था? रानीगंज में किया गया था। देश में अगर कोयले के समस्त भंडार की हम बात करें, देखिए 2 प्रकार की चट्टानों में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। एक है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दूसरी है टर्शरी युग की चट्टानें। आपको पता है चट्टानें कौन कौन सी कहाँ पाई जाती हैं? तो 2 प्रकार की जो चट्टानें हैं उनमें क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। एक है गोंडवाना और दूसरी है टर्शरी युग की चट्टानें। ये दो चट्टानें हैं, इनमें कोयला पाया जाता है। 98% जो कोयला पाया जाता है वो पाया जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। 98% जो कोयला पाया जाता है वो कहाँ मिलेगा आपको? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और 2% जो कोयला है वो टर्शरी युग की चट्टानों में पाया जाता है। या हम कह सकते हैं 98% गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है और 2% टर्शरी युग की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। अब बात करें कि गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं कौन सा कोयला पाया जाता है इसमें और कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें बिटुमिन्स प्रकार का कोयला पाया जाता है। सबसे बेस्ट कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। दूसरे नंबर पर बिटुमिन्स होता है। तो यहाँ गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें बिटुमिन्स प्रकार का क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। और जो छोटा नागपुर का पठार है उस क्षेत्र में ये क्या पाया जाता है? यह बिटुमिन्स प्रकार का कोयला या गोंडवाना क्रम का की जो चट्टानें हैं वो छोटा नागपुर पठार पर पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि छोटा नागपुर जो पठार है वो कितने राज्यों में फैला हुआ है? 4 राज्यों में फैला हुआ है। झारखंड है, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और छत्तीसगढ़। ये वाला भाग है झारखंड, ये पश्चिमी बंगाल, इधर नीचे उड़ीसा और इसके पास इधर झारखंड। तो जो बिटुमिन्स प्रकार का कोयला है छोटे नागपुर के पठार पर पाया जाता है। 4 राज्य उसमें शामिल हैं जिसमें हमने बात करी झारखंड की, उड़ीसा की, पश्चिम बंगाल की और छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट बात करें, ये जो 2% टर्शरी चट्टानों में जो कोयला पाया जाता है वो पाया जाता है J&K, जम्मू और कश्मीर में। और जम्मू और कश्मीर का कारगिल क्षेत्र युद्ध क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है कारगिल में युद्ध हुआ था इसलिए उसको युद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। वहाँ जो कोयला पाया जाता है टर्शरी युग की चट्टानों में वो एंथ्रेसाइट प्रकार का क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। 2% जो कोयला पाया जाता है टर्शरी चट्टानों में पाया जाता है वह एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला होता है तथा जम्मू एंड कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, देखिए भारत में जो कोयला पाया जाता है 2 प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। एक है गोंडवाना क्रम, दूसरा क्या है? टर्शरी युग या टर्शरी चट्टान।
तो गोंडवाना जो चट्टानें हैं उसमें जो कोयला पाया जाता है वो पाया जाता है बिटुमिन्स प्रकार का। छोटे नागपुर के जो पठार जिन राज्यों में फैला हुआ है उन सभी राज्यों से इस बिटुमिन्स प्रकार के कोयले का उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करें कि ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और छत्तीसगढ़। यहाँ से क्या किया जाता है, इस कोयले का उत्पादन किया जाता है। 2% जो कोयला पाया जाता है टर्शरी चट्टानों में पाया जाता है। सबसे बेस्ट जो किस्म होती है एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और जम्मू कश्मीर में जगह का नाम क्या है, कारगिल क्षेत्र। उस कारगिल क्षेत्र से क्या है, यह कोयला निकाला जाता है। तो हमने बात करी कि जो हमारे कोयला मिलता है वह किस किस प्रकार का पाया जाता है। एक बार हम मैप की बात करेंगे कि कौन कौन से कोयला क्षेत्र हैं और कौन कौन सी नदी घाटियों में शामिल हैं। देखिए इधर हम वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, रानीगंज, दामोदर नदी घाटी। देखिए जितने भी कोयला क्षेत्र हैं मोस्टली कहाँ, नदी घाटियों में स्थित हैं। तो जो रानीगंज है ये किस में है, दामोदर घाटी में स्थित है। और देश का 35% कोयला यहाँ से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है, रानीगंज, वेस्ट बंगाल। सही है, देश का 35% जो कोयला है वो कहाँ से निकाला जाता है, रानीगंज से निकाला जाता है। दामोदर नदी घाटी में यह स्थित है। और राज्य कौन सा है, पश्चिमी बंगाल। इसी के थोड़ा सा पश्चिम में जाओगे, मुख्य क्षेत्र है झरिया कहाँ है, दामोदर नदी घाटी में स्थित है। ये देखिए ये मैंने आपको नदी घाटी दिखाई है, ये वाली जो दिखाई है ना ये क्या है, नदी घाटी है। दामोदर नदी बहती है, उसी के ऊपर की तरफ क्या है, ये कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं। तो रानीगंज के पश्चिम में चलते हैं तो यहाँ भी एक जो झरिया है, बहुत बड़ा कह सकते हैं कि हम झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, वो क्या है, झरिया। दामोदर जो घाटी है उसमें यह स्थित है। इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, गिरिडीह है कोयला क्षेत्र है, दामोदर घाटी में स्थित है। और ये भी कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है। और थोड़ा सा पश्चिम में जाएंगे, बोकारो, हजारीबाग आपने नाम सुना होगा। हजारीबाग मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें बोकारो एक जगह का नाम है जहाँ से क्या किया जाता है, कोयले का उत्पादन किया जाता है। झारखंड में स्थित है और यह भी दामोदर नदी घाटी में ही पाया जाता है। ये जितने भी कोयला क्षेत्र हैं ये कौन सी घाटी में स्थित हैं, दामोदर नदी घाटी में स्थित है। आगे बात करते हैं, ये कौन सी आ गई अपनी, उड़ीसा के पास है महानदी। सही है, नीचे यहाँ से गोदावरी है। देखिए 2 नाम है सेम, आपको कंफ्यूज नहीं होता है, एक है सिंगरौली और एक है सिंगरैनी। सही है, एक है सिंगरैनी। रैनी तो क्या है, आंध्र प्रदेश में, और ये रोली कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, एक आंध्र प्रदेश में है, एक मध्य प्रदेश में। इन दोनों को आप बिल्कुल अच्छे से याद करना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सिंगरैनी कहाँ है, और हम एक सिंगरौली ही नाम सुनते हैं कि एमपी में है और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये सिंगरैनी ये कहाँ है, गोदावरी घाटी में, एपी आंध्र प्रदेश में है। जबकि ये सिंगरौली जो है ये मध्य प्रदेश में है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है और सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में है। देखिए कौन सी, महानदी घाटी की बात करेंगे। महानदी घाटी की बात करें, ये है आपका मुख्य क्षेत्र कौन सा है, कोरबा। सही है, ये हमारा मुख्य क्षेत्र है कोरबा। और कौन सी घाटी में स्थित है, महानदी घाटी में। लेकिन जो कोरबा है वो कौन से राज्य में स्थित है, CHH छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये तलचर इधर उड़ीसा, ये आपका तलचर है, तलचर उड़ीसा में है। ये भी एक मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो जो कोरबा है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, लेकिन नदी घाटी कौन सी है, महानदी घाटी। कई बार पूछ लिया जाता है कि कोरबा है, वो कोरबा कौन से राज्य में स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, छत्तीसगढ़ में स्थित है और कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कोरबा जो है वो कहाँ से निकाला जाता है, कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य है जहाँ से कोयले का उत्पादन होता है, महानदी घाटी में स्थित है। राज्य की बात करें, राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। नीचे बात करेंगे किसकी, सिंगरैनी की। ये कौन सी, गोदावरी घाटी आ जाती है, इधर से गोदावरी नदी है। तो सिंगरैनी जो है गोदावरी घाटी में है और है कहाँ, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ, सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में है। गोदावरी नदी है, इसलिए गोदावरी नदी की घाटी में यह कोयला क्षेत्र पाया जाता है और आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऊपर बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के ही 2 और
कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, जिसमें एक है तातापानी, दूसरा है रामकोला। ये दोनों भी कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में है। एक ये रहा और दूसरा ये रहा। ये दोनों भी कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में है। कई बार पूछ लिया जाता है कि तातापानी कौन से राज्य में स्थित है, तो आप क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है। और दूसरा एक है रामकोला, ये भी कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। एक है सिंगरौली और दूसरा है सोहागपुर। ये दोनों कहाँ स्थित है? एमपी मतलब मध्य प्रदेश। सिंगरौली मध्य प्रदेश में और सोहागपुर है वो भी एमपी में। सही है। तो ये हमने किसकी बात करी थी? सोहागपुर एमपी में, सिंगरौली मध्य प्रदेश में। ये दोनों किस में है? मध्य प्रदेश में है और बहुत ही मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। लेकिन अगर हम 98% कोयले की बात करें तो वो इन मुख्य रूप से इन राज्यों में पाया जाता है, जो हाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, या इन्हीं नदी घाटियों में। जिन नदी घाटियों की अगर हम बात करें, दामोदर है, और उड़ीसा में कौन सी? महानदी, गोदावरी। ये जो नदी घाटियाँ हैं ये मुख्य रूप से कह सकते हैं कि भारत के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्रों में शामिल हैं, क्योंकि इन्हीं नदी घाटियों के पास क्या पाए जाते हैं? ये कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं। मैंने आपको राज्य भी बताए हैं और राज्यों के साथ क्या बताए हैं? ये नदी घाटी भी बताए हैं, ताकि आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो। ये जो रानीगंज है ये है वेस्ट बंगाल में। सही है। झरिया है झारखंड का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र। पूछ लिया जाता है कई बार, झारखंड का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? झरिया है। नदी घाटी कौन सी है? दामोदर नदी घाटी है। रानीगंज है, दामोदर नदी घाटी में ही है, वेस्ट बंगाल में है। और 35% जो देश का जो कोयला है वो कहाँ से निकाला जाता है? रानीगंज से निकाला जाता है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि आधुनिक तरीके से कोयला निकालने का जो प्रथम प्रयास किया गया वो भी कहाँ से किया गया था? रानीगंज से किया गया था। 1774 ईस्वी में किया गया था। ये हमने किसकी बात करी? भारत में नदी घाटी के अकॉर्डिंग कोयले की बात करी। मैप को आप अच्छे से बना लेना। अब हम बात करेंगे किसकी करेंगे? कोयले के प्रकार की बात करेंगे कि कौन कौन सा कोयले का प्रकार पाया जाता है और उसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। देखिए, अगर कोयले के प्रकार की बात की जाए तो मुख्य रूप से 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। कितने प्रकार का कोयला पाया जाता है? 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। और जो कोयले को अगर हम विभाजित करें तो कोयले का जो विभाजन होता है वो होता है कार्बन की मात्रा के अनुसार। जिस कोयले में कार्बन की जितनी अधिक मात्रा पाई जाती है उसकी उतनी ही अच्छी किस्म पाई जाती है। जो घटिया कोयला होता है लकड़ी का थोड़ा सा ही परिवर्तित रूप वह होता है, और जो अच्छा कोयला होता है वह राख भी कम देता है और धुआं भी कम देता है। कह सकते हैं कि जो सबसे अच्छा कौन सा था? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है उसकी सबसे अच्छी विशेषता ये होती है, जलता है तो धुआं नहीं देता है और जलने के बाद राख भी नहीं बचती है। और जो लास्ट में मैंने आपको बताया था जो पीट कोयला होता है, जो पीट कोयला होता है वो क्या होता है? लकड़ी का परिवर्तित रूप होता है। और आप जानते हैं कि हम ईंधन के रूप में अगर लकड़ी का उपयोग करते हैं तो वो बहुत अधिक धुआं भी देती है और बहुत अधिक राख भी देती है। आप सभी जानते हैं कि कोयला का जो सर्वाधिक उपयोग होता है विद्युत उत्पादन में, भाप के निर्माण में, ताप प्राप्ति में, धातुओं को पिघलाने में, रेयान में, बटन में, कागज में, अमोनिया गैस बनाने में और श्रृंगार की वस्तुओं में क्या किया जाता है? इस कोयले का उपयोग किया जाता है। कोयले का उपयोग धातु को पिघलाने में, धातु के अंदर मिक्स नहीं करते हैं, धातु को पिघलाने में कोयले का उपयोग किया जाता है। ठीक है। बात आती है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ कोयले का जो उपयोग है प्राचीन समय से होता आ रहा है। जो कोयले का उपयोग है प्राचीन समय से होता आ रहा है, लेकिन प्राचीन समय में इसका जो उपयोग होता था सीमित क्षेत्र में इसका उपयोग होता था, और धीरे धीरे जैसे उद्योग, कह सकते हैं कि हम उद्योगों की आधारभूत पूंजी कौन है? कोयला है। कोयले से ही विभिन्न उद्योगों के एक आधारभूत क्षेत्र मिला है, जिसके कारण क्या होता है? इस कोयले से ही विभिन्न प्रकार के उद्योगों का निर्माण हुआ है। बात करते हैं कोयले के प्रकार की। सबसे पहले सबसे घटिया कोयला कौन सा कोयला है? पीट कोयला। कौन सा कोयला है? पीट कोयला। पीट कोयले की बात करें, लकड़ी का थोड़ा ही परिवर्तित रूप होता है। जैसे लकड़ी जलाते हैं बहुत अधिक मात्रा में धुआं देता है, बहुत अधिक मात्रा में उसमें जलवाष्प होता है, और उसी प्रकार से यह जो पीट कोयला होता है लकड़ी का रूपांतरित रूप होता है, यह भी ईंधन के रूप में जलाने के काम में आता है। बात करते हैं
इसमें जो जलवाष्प की मात्रा होती है अधिक होती है, कार्बन की मात्रा क्या पाई जाती है, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। देखिए किसी भी कोयले में अगर कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक मात्रा में हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब जैसे पीट कोयले की हम बात करें, क्या कहा मैंने कि कार्बन की मात्रा कम होती है तो हमें ऊर्जा भी उससे कम ही प्राप्त होगी, कम हमें उससे ताप प्राप्त होगा, धुआं अधिक देगा, राख अधिक देगा। 20% से कम क्या होता है, इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ऑक्सीजन की बात करें 35% पाई जाती है, हाइड्रोजन की मात्रा केवल 10% पाई जाती है। कह सकते हैं कि इस पीट कोयले का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है, औद्योगिक दृष्टि से अनुपयोगी है। उद्योगों में हम इस पीट कोयले का उपयोग नहीं कर सकते। दूसरी बात करें लिग्नाइट या भूरा कोयला, कौन सा है, लिग्नाइट या भूरा कोयला। भूरा कोयला भी बोलते हैं इसको, और दूसरा नाम क्या है इसका, लिग्नाइट है। दो नामों से इसको जाना जाता है, एक है लिग्नाइट या दूसरा हम इसको बोलेंगे भूरा कोयला। कह सकते हैं कि पीठ पर अधिक दबाव और ऊष्मा के कारण लिग्नाइट कोयले का निर्माण होता है। जो पहले वाला जो कोयला था अपना पीट कोयला था, उस पर अधिक दबाव पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, इस पीठ पर अधिक दबाव तथा ऊष्मा के कारण क्या होता है, लिग्नाइट कोयले का निर्माण होता है। कह सकते हैं कि कार्बन की मात्रा 29% तक तथा जलवाष्प की मात्रा 35% तक इसमें पाई जाती है। इसका रंग कैसा होता है, भूरा, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, भूरा कोयला भी हम इसको कहते हैं। जलते समय धुआं अधिक देता है, धुआं अधिक देता है तो राख भी अधिक देता है। तीसरी बात करें बिटुमिन्स। बिटुमिन्स, अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना, आप ये बताना जो गोंडवाना क्रम का जो कोयला था वो किस प्रकार का था, बिटुमिन्स प्रकार का। तो जो बिटुमिन्स प्रकार है, भारत कह सकते हैं कि विश्व में जो सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं कौन से कोयले के पाए जाते हैं, बिटुमिन्स कोयले के। संसार में भारत में देखिए 98% कोयला बिटुमिन्स प्रकार का है। हम कह सकते हैं कि गोंडवाना चट्टानों में जो कोयला पाया जाता है बिटुमिन्स प्रकार का है, और 98% जो नदी घाटियों में कोयला मिलता है वो भी किस प्रकार का है, बिटुमिन्स प्रकार का है। तो जो सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं वो कौन से कोयले के पाए जाते हैं, ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि विश्व में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है, तो हम क्या कहेंगे, बिटुमिन्स प्रकार का भारत में या विश्व में सर्वाधिक जो कोयला है किस प्रकार का पाया जाता है, बिटुमिन्स प्रकार का पाया जाता है। उत्पादन तथा औद्योगिक क्रियाओं में सर्वाधिक इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, 80% तक इसका उपयोग किया जाता है। काले रंग का होता है, चमकदार कोयला होता है, जलते समय धुआं क्या देता है, कम देता है, और जलने के बाद राख की मात्रा भी क्या बचती है, कम ही बचती है, राख भी अधिक प्राप्त नहीं होती है। कि जो बिटुमिन्स प्रकार का कोयला है वो क्या है कि जलता है तो जलते इसमें काले रंग का चमकदार कोयला होता है, जलने के बाद राख की मात्रा भी क्या होती है, कम प्राप्त होती है। 40 से 80% कार्बन पाया जाता है, 11% से कम नमी पाई जाती है। देखिए जितनी नमी कम होगी उतना ही जो कोयला है वो अच्छे प्रकार का पाया जाता है। 15 से 40% वाष्पशील द्रव्य पाया जाता है, और बिटुमिन्स को अन्य नामों से भी जाना जाता है या इसके उप विभाजन किए गए हैं, सब बिटुमिन्स, सेमी बिटुमिन्स, या तीसरा हम कह सकते हैं बिटुमिन्स। तो इसके उप विभाजन भी किए गए हैं, कार्बन की मात्रा के आधार पर ही क्या किए जाते हैं, इसके उप विभाजन किए जाते हैं। और फोर्थ है आपका एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट, आपको पता है कि सबसे जो बेस्ट जो कोयला है वो कौन से प्रकार का है, एंथ्रेसाइट प्रकार का है, और भारत में 2% जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है। लिग्नाइट जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में कौन सा जो पाया जाता है, एंथ्रेसाइट पाया जाता है, टर्शियरी युग की चट्टानों में पाया जाता है। एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है सर्वाधिक या सर्वोत्तम कड़ा होता है, घनीभूत होता है, चमकदार होता है, रवेदार होता है, भंगुर होता है, नमी की मात्रा 1% से भी क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। आपने देखा होगा कि जो शीत प्रदेशों में जो घर होते हैं उनको गर्म करने के लिए कोयला जलाया जाता है, कौन से प्रकार का कोयला है, एंथ्रेसाइट। जलता है, बिल्कुल धुआं नहीं देता है, यह कोयला जलने पर बिल्कुल भी धुआं नहीं देता है। शीतोष्ण कटिबंधीय शीत प्रदेशों में जो घर होते हैं उन घरों को गर्म करने के लिए इस कोयले का प्रयोग किया जाता है। कोयले का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि वहाँ अत्यधिक ठंड पाई जाती हो और घरों को गर्म करने के लिए क्या किया जाता है, इस कोयले का प्रयोग किया जाता है। कोयले का प्रकार क्या है, एंथ्रेसाइट। बात करते हैं एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है वाष्पशील द्रव्य इसमें नहीं पाया जाता। विश्व के कुल कोयला उत्पादन का
5% जो पाया जाता है वो एंथ्रेसाइट प्रकार का पाया जाता है। विश्व में जितने भी कोयले का उत्पादन होता है उसमें मात्र 5% कोयला ऐसा है जो किस प्रकार का पाया जाता है, एंथ्रेसाइट प्रकार का पाया जाता है। यह जलते समय धुआं नहीं देता और कह सकते हैं कि राख भी इसमें बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत में कोयला भंडार की। कोयले भंडार की अगर हम बात करें, प्रथम स्थान पर चीन, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे किसका स्थान आता है, भारत का। तीसरे नंबर पे कौन है, भारत। और भारत विश्व का 4.7% क्या करता है, कोयले का उत्पादन करता है। भारत विश्व का 4.7% क्या करता है, कोयले का उत्पादन करता है। इसके विपरीत अगर भंडार की दृष्टि की बात की जाए, भारत का भंडार की दृष्टि से कौन सा स्थान है, छठा स्थान है। उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है, भंडार की दृष्टि से छठा स्थान है। और भारत में भंडार कितने पाए जाते हैं, 285 अरब टन भंडार होने के अनुमान है। इस चीज़ को हम अनुमान ही कह सकते हैं, कितना टन अनुमान है। अगर हम बात करें, ये 2015 की बात है, भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण जो विभाग है उसके अनुसार देश में धरातल से लगभग 1200 मीटर की गहराई पर क्या पाई जाती है, गहराई पर देश में कोयले का उत्पादन, कोयले के जो भंडार हैं वो 1200 मीटर की गहराई पर पाए जाते हैं और वो हैं 285 अरब टन, जो भारत में कोयले के भंडार होने के अनुमान है। भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रयोग किया गया था 2011 में, जिसके अनुसार और जो अनुमान लगाया गया 2015 के अकॉर्डिंग ये अनुमान है कि भारत में 285 अरब टन जो कोयला है उसके भंडार होने के अनुमान है। भारत में हमने कोयले की बात की थी, कोयले की बात क्या की थी, जमाव जो है गोंडवाना युगीन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। 2 प्रकार की चट्टानों में यहाँ कोयला पाया जाता है, एक है गोंडवाना क्रम, दूसरा है टर्शियरी युग। जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं मुख्य रूप से भारत के 4 राज्यों में पाई जाती हैं। 4 राज्य आपको पता है कौन कौन से हैं, मुख्य रूप से 4 राज्यों में पाई जाती हैं। जो 4 राज्य हैं वो हैं आपके पश्चिम बंगाल, झारखंड और इधर हम बात करें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसमें जो छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र अगर हम कह सकते हैं कि गोंडवाना चट्टानें वहाँ पाई जाती हैं। और देश का 98% जो कोयला है वो कहाँ से, इन्हीं गोंडवाना चट्टानों से निकाला जाता है। इसमें जो कोयला पाया जाता है वो कौन से प्रकार का, बिटुमिन्स प्रकार का वह कोयला होता है। नेक्स्ट बात करें, जो 2% कोयला होता है वो टर्शियरी चट्टानों में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में यह जो कोयला है वह निकाला जाता है। जितनी भी हमारी नदी घाटियाँ क्षेत्र हैं, नदी घाटियों की अगर हम बात करें, दामोदर है और महानदी है, गोदावरी है, ये जो नदी घाटी हैं इन नदी घाटी क्षेत्रों से भी क्या किया जाता है, कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो मैंने आपको यहाँ दोनों चीज़ें बताई हैं कि नदी का नाम भी और उस राज्य का नाम भी, कौन से राज्य में कौन सा मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है जहाँ से कोयले का उत्पादन किया जाता है। साथ में नदी का नाम भी बताया है कि कौन सी नदी घाटी क्षेत्र में वह पाया जाता है। हम बात करते हैं कि कोयले का वितरण की अगर बात करें, कोयले का वितरण असमान पाया जाता है। 90% देश का जो कोयला है, केवल 90% की अगर हम बात करें, केवल छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। इन नदी घाटी वाले क्षेत्रों में 90% कोयला भारत का पाया जाता है। और बात करें कि भारत में पाए जाने वाला जो कोयला है 98% गोंडवाना क्रम का, 2% टर्शरी चट्टानों में पाया जाता है। और कोयला उत्पादक क्षेत्रों में गोंडवाना और टर्शरी 2 भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे गोंडवाना क्रम का जो कोयला है उसकी बात करेंगे, और गोंडवाना क्रम के कोयले की बात करें, गोदावरी नदी घाटी की बात करेंगे। इसमें हम फर्स्ट किसकी बात करेंगे, गोदावरी नदी घाटी की। देखिए क्या है, नदी घाटियों के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कोयले का वर्णन करेंगे। गोदावरी नदी घाटी, सही है। जो गोदावरी नदी घाटी है, बात करें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 राज्यों में स्थित है। गोदावरी नदी घाटी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 राज्यों में शामिल है। ठीक है, इसकी हम डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का आपका क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, कमेंट करके आप मुझे रिप्लाई करेंगे कि झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन
कि भारत में सबसे पहले आधुनिक तरीके से कहाँ से कोयले का उत्पादन प्रारंभ किया गया, कि भारत में आधुनिक तरीके से सर्वप्रथम कहाँ से कोयले का उत्पादन के लिए प्रथम प्रयास किया गया, कोयले का उत्पादन प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं या गोंडवाना जो चट्टानें हैं, छोटे नागपुर के पठार के जो 4 राज्य हैं उनके नाम बताएंगे कि कौन से जो 4 राज्य हैं जहां गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और बिटुमिन्स प्रकार का जो कोयला है उन 4 राज्यों में सर्वाधिक पाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, जो 2% कोयला पाया जाता है कौन सी प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। ये 4 या 5 क्वेश्चन हैं जिनका आप मुझे कमेंट करके आंसर दें। कोई भी समस्या है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और रिप्लाई अवश्य किया करें ताकि पता चले कि कितने बच्चे आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप कितनी क्लासें ले रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे आइडिया रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।